हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग RWA के बुक के GS बुक से संविधान पाठ को देख रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हम दो वीडियो में 200 प्रश्न तक कर चुके हैं। आज 201 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो तेज करके पढ़ लिया करें और यह SSC JD UPP के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया यानी जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A जोड़ा गया। इसके विस्तार देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को दाखिल किया गया। अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। ये सही है। इसके 10 सदस्य नहीं, इसके 7 सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में आसीन न्यायाधीश होना चाहिए। कोई बाध्यता नहीं है, बस न्याय का विद्वता होना चाहिए। इसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश की संस्तुति, ये सही है। इसके विस्तार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। 12 अक्टूबर 1993। ये भी बहुत बार पूछता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्यालय दिल्ली में। इसके 7 सदस्य होते हैं। भारत में चुनाव के संदर्भ में वीवीपैट शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है वोटर फीएबल वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। फाइएबल नहीं, फीएबल रहेगा। यह एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। 204 प्रश्न है। राज्य सूची में क्या शामिल है? तो राज्य सूची में पुलिस शामिल है। बैंक केंद्र सूची का विषय, रक्षा केंद्र सूची का विषय, वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको समवर्ती सूची में घोषित कर दिया गया है। वन और शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, जबकि बैंकिंग रक्षा संघ सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारत के संविधान की विशेषता एकात्मक प्रणाली नहीं है। यहाँ एकात्मक प्रणाली नहीं, यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। संघात्मक अर्ध संघात्मक है। भारत में संविधान में एकात्मक प्रणाली संविधान में की विशेषता नहीं है। यह मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन तथा संघीय भारत के संविधान की विशेषता है। भारत में संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कौन संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। ये भी पूछता है किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। मूल कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के एकीकरण में भूमिका निभाई। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क। भारतीय रियासतों के एकीकरण के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। 1948 में भारतीय सेना ने 2 रियासतों हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत जूनागढ़ को भारतीय संघ में मिला लिया गया। जम्मू और कश्मीर ने 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 208वां है। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? यह 1951 में किया गया, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित थी। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 खा जोड़े गए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164(1) में है। अगले प्रश्न चलते हैं। किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक अभ्यासरत
करना है, इसके भी देख लेते हैं ऑप्शन को, तो न्यूनतम 10 वर्षों तक का होना चाहिए अनुभव। अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से बनने की संबंधित अर्हताएँ हैं। उन्हें किसी भी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्षों के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। अनुच्छेद प्रश्न संख्या 211 है, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 हो गई। वैसे मूल संविधान में 395 ही अनुच्छेद अभी भी हैं। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 448 हो गई, इस समय 450 के लगभग है। वर्तमान में 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ 22 भागों में विभाजित किया गया है। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ? तो यह है मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई वे भारत सरकार के 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त किए। मोरारजी देसाई देश के चौथे प्रधानमंत्री भी थे। अगले प्रश्न चलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PNDT अधिनियम कब पारित किया? यह 1994 में पारित किया। इसके विस्तार देखते हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में पारित किया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया? या UK के यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के आधार पर अपनाया गया। इसके विस्तार देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है। अब इसके और विस्तार है। मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया। मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। 215वां प्रश्न है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय लोकपाल एवं लोकायुक्त संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है। राज्य सूचना आयोग ये भी सांविधिक निकाय है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अनुच्छेद 148 में है, अनुच्छेद 48 में है, या एक संवैधानिक निकाय है। CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में, हमने पहले ही बता दिया 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया? तो यह भाग 3 में किया गया। भाग 3 में भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को शामिल किया गया। भाग 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र आता है। भाग 4 में मूल कर्तव्य आता है। भाग 7 में अनुसूची के भाग ख के राज्य के बारे में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 को लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। दिया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसके विस्तार देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इससे मॉन्टफोर्ड भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। अगले प्रश्न चलते हैं। एक औपचारिक दस्तावेज होता है, औपचारिक दस्तावेज जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। तो यह है रिट या परमादेश। रिट या परमादेश एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करने का शक्ति प्राप्त है। 219वां है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में सरोकार परिलक्षित होते हैं। किसमें? या समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में सरोकार परिलक्षित होते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं।
दोनों कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अंगीकार किया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 मगर अब 100 विषय शामिल हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 अब 61 विषय शामिल हैं। 61 विषय शामिल हैं। समवर्ती सूची मूल रूप से 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। इसको भी बहुत जरूरी याद करना, ये बहुत बार कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर देता है। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय वे वर्तमान में हैं। 220वां है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो धर्म से संबंधित धर्म कोई प्रस्तावना में शामिल नहीं है। धर्म शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। 221वां है, कौन सा अधिकार वर्ष 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा करके कानूनी अधिकार 300 का के तहत बना दिया गया। 300 का या 300 संपत्ति का अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा एक विधिक अधिकार बना दिया गया, ना कि मौलिक अधिकार। इसको भाग 12 के अनुच्छेद 300A में प्रतिस्थापित किया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 222वां है, निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो नगर निगम का कार्य कानून एवं व्यवस्था नहीं है, यह राज्य का कार्य है। कानून और व्यवस्था नगर निगम का कार्य नहीं है। नगर निगम के कार्य के अंतर्गत निम्न विभाग उल्लिखित हैं: अस्पताल, जलापूर्ति, जल निकास, सार्वजनिक कार्य, सफाई, पार्क, क्षेत्र में होने वाले जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति का विवरण है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 223वां है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 123 के तहत 213 के तहत राज्यपाल के पास होती है। 213 के तहत राज्यपाल के पास होती है। 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को माफ कर सकता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन यानी मृत्युदंड, विराम या परिहार करने के या दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति है। यानी मृत्युदंड से परिवर्तित कर सकता है किसी और दोष में, किसी और दंड के रूप में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन वर्ष 1870 में भारतीय लोक सेवा में पहले भारतीय सदस्य थे? तो SN टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर 1870 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। इसके विस्तार को और अगले प्रश्न चलते हैं, विस्तार उतना ही दिया है। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो शिक्षा विभाग का प्रभार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। इसके विस्तार देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रसार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था, जिनका कार्यकाल 1947 से 1958 तक चला। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन 1992। इसके तहत एक नया भाग शामिल किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है और अनुच्छेद 243P से 243F के प्रावधान शामिल किए गए। एक नई बरामी अनुसूची को जोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग कितने समय तक बैठकें की? तो लगभग 3 वर्ष तक बैठकें की। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की थी। इसकी प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। 26 नवंबर 1944 को 1949 को खत्म हुई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
229वां है, भारतीय संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? तो यह 1950 में। इसके विस्तार देखते हैं। संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को अंतरिम अस्थायी संसद के रूप में घोषित किया गया और इसी दिन इसकी अंतिम बैठक 12वीं बैठक हुई। इस बैठक में अस्थायी संसद के अध्यक्ष के रूप में जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या में 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया? तो 31वें संविधान संशोधन द्वारा। 31वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के 31वें संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। यह अधिनियम 1973 में पारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक यानी 403 है। 403 है, जिसमें एक आंग्ल भारतीय भी शामिल है जो राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। अब हालांकि आंग्ल भारतीय को हटा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि आंग्ल भारतीयों की संख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए इनको हटा दिया गया संशोधन करके। 331 में अनुच्छेद 331 में इसका उल्लेख था। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। रिपन ने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया था जिसे भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होने के कारण इस आयोग का नाम हंटर कमीशन पड़ा। 233वां प्रश्न चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? तो यह है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जिसमें कहा गया है कि राज्य अपने नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता UCC प्रदान करने का प्रयास करेगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 234वां है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? या प्रधानमंत्री होता है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में हुआ था। NDMA की स्थापना यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने एवं तैयारियों के लिए हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? यह 1931 में रखा गया था। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। 1931 में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद, हरा। बीच में एक चरखा रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 236वें पे। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान में है। पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 के और मौलिक कर्तव्य 4 में हैं। भाग 4 में हैं। चलिए 4 का में है मौलिक कर्तव्य 51 का के तहत। चलिए और 237वां चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो इस चक्र में 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां। इसके कलर को कभी कभी पूछ लेता है कि चक्र किस कलर का है, तो चक्र गहरे नीले कलर का है। 238वां प्रश्न है। संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की
अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी सदन या राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की योग्यता से संबंधित है। तो यह है 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। चलिए इसके विस्तार को देख लेते हैं। विस्तार क्या, वही 1985 में इस संशोधन हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। 239वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यह है संप्रभुता। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग अर्थात भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। इसमें जनता ही सर्वोपरि है। संप्रभुता का अर्थ है हम अपने आंतरिक एवं विदेशी मामलों में बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों खत्म हो गया संविधान का पार्ट, खत्म हो गया। हम अगले पार्ट में अगले वीडियो में किसी नए पार्ट से शुरू करेंगे। हमारा संविधान का पार्ट खत्म हो गया। 239 तक ये प्रश्न थे। दोस्तों इसके प्लेलिस्ट हम बना दे रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, इसको देखिए पूरा अच्छे से। और अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को तेज करके पूरा देख डालिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। यह SSC GD UPP के लिए बहुत ही लाभकारी होगा, पेट के लिए भी लाभकारी होगा। और चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।